गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु जो बृहद श्रृंखला चल रही है प्रश्नों की, उसमें आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, बहु विकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे लिए चलता हूँ बच्चों आपको। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये जो है यहाँ पर दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर और न्यूटन प्रति कूलाम। तो प्यारे बच्चों, इसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये विकल्प, इसका पहला विकल्प ये सही है बच्चों। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है बच्चों। तो बच्चों क्या कह रहा है? वाय में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? ठीक है बच्चों, वाय में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? तो बच्चों आप देख लीजिए स्क्रीन पे क्या क्या कह रहा है बच्चों। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कि यदि जो है दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच का प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। क्योंकि जो है बच्चों, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई Epsilon0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये परावैद्युत पदार्थ जो है कहाँ आ रहा है बच्चों? ये बटे में आ रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अब लिए चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर बच्चों न्यूटन पर कूलाम जो है इसका मात्रक है बच्चों। और बच्चों ये सब बच्चों को आ जाता है, क्योंकि बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यहाँ पर कोशिश की जा रही है F/Q0। यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा है बच्चों हमने। तो E का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? E का मात्रक बराबर F का मात्रक बटे Q का मात्रक। F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम। इसलिए जो है हमने आपको बताया कि ये विकल्प आपका सही है, न्यूटन पर कूलाम। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है? एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को और गामा किरणों को। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कि वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा कणों को बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक्स किरणें और गामा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है बच्चों। तो बच्चों अल्फा पर धनावेश है, तो ये वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। एक्स किरणों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और गामा किरणों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश +q और -q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे, तो कार्य कितना होगा? ये दिखा विकल्प है FR, F × 2πr, F/2πr और 0। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा 0। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक आवेश क्या है? स्थिर है। यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से है बच्चों। ये देखिए एक आवेश को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया है बच्चों। ठीक है, एक आवेश क्या कर रहा है बच्चों? इससे गति कर रहा है, दूसरा आवेश यहाँ पर गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक +q और -q है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये -q है और ये +q है, तो आकर्षण बल लगेगा बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो है ये एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों।
ठीक है। और W बराबर एफ आर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा कॉस 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए ये फोर्स क्या हो, ये वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये P डॉट E, P क्रॉस E 0 और E क्रॉस P, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है बच्चों। ठीक है। ये कहाँ से आएगा बच्चों, चूंकि बच्चों टॉ जो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, टॉ बराबर क्या होता है बच्चों, PE साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चों। तो चूंकि हम जानते हैं बच्चों A क्रॉस B का फॉर्मूला आपके पास है AB साइन थीटा, तो इसका मतलब जो है ये क्या है बच्चों, ये P साइन थीटा है। तो हम टॉ को क्या लिख सकते हैं बच्चों, P क्रॉस E लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, P क्रॉस E। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। ठीक है बच्चों। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है 1:1। ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों, R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले हैं, उनके पृष्ठों पर आवेशित पृष्ठ घनत्व बराबर है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सिग्मा बराबर होता है बच्चों Q/A होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, Q/A होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या कह रहा है, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेशित पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। ठीक है। ये जो E बराबर हो जाएगा, ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से ये दोनों आप सॉल्व कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1:1। ठीक है। इसको आप जरूर सॉल्व करेंगे बच्चों, और अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख देंगे, तो आपको ये बता दिया जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। ठीक है। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को क्या निकालना है बच्चों, इसमें अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहीं से आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों E1 कितना हो जाएगा, E1 कितना होगा, ये सिग्मा तो वही रहेगा बच्चों। ठीक है। और एप्सिलॉन 0 के भी वही रहेगा, और E2 बराबर सिग्मा, क्योंकि ये समान है बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। तो एप्सिलॉन 0 के ये भी रहेगा। E1/E2 निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप E1/E2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1:1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ठीक है बच्चों। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको पूछा जाना है। इसमें आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। पहला, किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 5 मीटर से अधिक दूरी पर। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवेश का जो खोखला गोला है उसके आंतरिक बिंदु पर जो है हमेशा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। इसने परीक्षा में आपको किसी भी तरीके से पूछा जाना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला विकल्प जो है यहाँ पर आया है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। तो बच्चों ये जो है W बराबर होता है V बराबर होता है बच्चों W/Q होता है बच्चों। तो V का मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक बटे Q का मात्रक। V का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, W का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल, और V का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम। तो यहाँ से ये आया है बच्चों, ये आपको आ जाता होगा बच्चों। ठीक है बच्चों।
अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। E बराबर 0 माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र तो 0 है बच्चों, लेकिन विभव दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों ये ध्यान देंगे, V क्या होगा, नियत अर्थात r पर निर्भर नहीं करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। E बराबर 0 है तो जो V है वो नियत रहेगा अर्थात r पर निर्भर नहीं करेगा बच्चों। तो यहाँ पर फॉर्मूला है बच्चों, E बराबर होता है बच्चों डेल्टा V अपॉन डेल्टा R या D जो भी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर E क्या है बच्चों, 0 है, 0 बटे डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डेल्टा V बराबर 0। ठीक है, तो V क्या रहेगा बच्चों, नियत रहेगा बच्चों। ठीक है, V क्या रहेगा, नियत रहेगा, वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से आप जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स का सहयोग करते रहेंगे, और हम जो है बच्चों आपको इस दौरान जो है बोर्ड की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते रहेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा उपयोगी वीडियो मिलती रहे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।